बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब आप ही के कुलीग हैं। तारिक अजीज़ साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े वेल कनेक्टेड हैं नून लीग के साथ। कल उनके ट्वीट ने धमाका ही किया है। धमाका इस तरह के उस ट्वीट के दो हिस्से हैं। पहला है निगरान हुकूमत के बारे में, दूसरा है नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के बारे में। वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत से शायद वो कारकर्दगी की तवक्को जो की जा रही थी वो उन्होंने नहीं परफॉर्म किया, अब रिशफल होगी, पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है कुछ नए लोग आ जाएं, पुराने चेहरे पीछे चले जाएं। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि मतवक्के तौर पर नवाज शरीफ साहब अपने चेकअप के लिए उनको तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है, शायद वो पाकिस्तान में या बाहर कहीं भी हो। पाकिस्तान में तो उन्होंने खैर कभी नहीं करवाया, शायद वो बाहर जाएं। इससे क्या तासर मिल रहा है कि जो मतलूबा वो इनाम ज़हन में लेके आए थे कि मैं लंदन से इतनी पुरतायुश और आरामदेह ज़िंदगी छोड़ के जा रहा हूँ, अपने बेटू के पास से अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ, क्या पाकिस्तान से इतनी जल्दी उनका जी भर गया है? या वो जो बात चल रही थी 2/3 मेजॉरिटी मुझे चाहिए, सादा अक्सरियत की बजाय 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो फिर मैं आपकी बात मानूंगा, वो बात आड़े आ गई है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आपको अगर याद हो ना तो 21 अक्टूबर की रात को जब इनका जलसा हो गया था तो शायद मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने कहा पप्पू फेल हो गया। और शायद मैंने आपके या अपने वीलॉग में भी ये बात की थी, मैंने कहा पप्पू फेल हो गया है, पप्पू पास नहीं हो सका। और अब आहिस्ता आहिस्ता उसके जो क्या कहते हैं उसको कि असरात कह लें या उसके जो नकूश है, शवाहिद बिल्कुल ये ज़्यादा मुनासिब है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। सही। और बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि नवाज शरीफ साहब जिस उम्मीद के साथ वापस आए थे, मुस्लिम लीग नून जिस उम्मीद के साथ उनको वापस लाई थी कि उनको लाया जाएगा और मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर रिवाइवल होगा, उनका नाराज़ कारकुन भाग के वापस आ जाएगा, उनको जप्फी डालेगा, ओ मियाँ साहब वापस आ गए, हाँ 6 लोग गले मिले थे, हाँ, तो वो सारे आगे आएंगे। लेकिन आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब आए थे, शायद उस ड्रामे के डायरेक्टर जो है ना वो मरियम नवाज थी, उन्होंने कहा जो मैं कर रहा हूँ आपने भी करना, वो रोई, बाकी सब ने भी रोना। जी। अब देखें कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब आए थे लाहौर बिल्कुल बैकफुट पे था, लाहौर से बंदा ही नहीं निकला। वो जो कुछ लोग आए थे ना वो भी आपको पता है कसूर से लाए गए थे, नहीं जीबी से इतने लोग, जीबी से भी कुछ लोग आए हुए थे। तो ये इस बात की निशानी थी। हम तो वैसे पहले ही कहते थे कि मियाँ साहब आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तुर्क का पत्ता था नून लीग का, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। और हम इसकी पहले से निशानदेही कर रहे थे कि नून लीग जब तक अपनी बुनियाद दुरुस्त नहीं करेगी, इमारत कभी भी उसके ऊपर सीधी खड़ी नहीं हो सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड होती, दोनों लीडर बाहर होते, मुकाबला होता, तो शायद कुछ लोग उनकी तरफ मतवज्जो होते। ऐसे एक बंदे को हाथ पांव बांध के आपने जेल में बंद किया है, तो लोग तो रिएक्शनरी हैं इस वक्त। सर देखें, हम यही गलतियों की मुस्लिम लीग नून की निशानदेही जब करते थे ना तो हमारे दोस्त हमें एंटी मुस्लिम PMLN और पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते थे। लेकिन हम उस वक्त ये कहते थे कि ये नून लीग की गलतियां हैं, नून लीग को ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। एक बड़ी सियासी जमात जिसका पंजाब के अंदर इतना अरसा उसका होल्ड रहा, उसकी अच्छी यहाँ पर मकबूलियत थी, अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि उनके लिए शायद अब पंजाब के 141 में से 20 सीटें जीतना भी मुश्किल हो चुका है। वो तो 120-125 का सर वो मैंने कहा था ना कि वो तो अमेरिका की कांग्रेस में भी अपने दावे कर सकते हैं। दावे करने में क्या उसमें वो मजायका है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या ग्राउंड रियलिटी ये है, क्या ज़मीनी हकायक आपके हवाले से किसी किस्म की कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये वो चीज़ें हैं जो मुस्लिम लीग नून जहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की, और इस गलती में मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत बड़ा किरदार इसमें वो बनता है, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्टी मामलात को लेकर चल रहे थे, ख़ास तौर पर वो लीड कर रही थी, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, फिर जिस तरीके से पार्टी सेक्रेटरी के फराइज़ अंजाम दे रही थी, कभी कोई आ रहा था, कभी देखें शाहिद खाकान अब्बासी जैसे एक मंजे हुए सीनियर और संजीदा सियासतदान का नवाज शरीफ से दूर हट जाने का नुकसान शायद मरियम नवाज़ साहिबा तो इसको बड़ा नुकसान ना समझें, लेकिन मुस्लिम लीग नून को आने वाले कुछ महीनों में इस चीज़ का अदराक ज़रूर होगा कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान अपनी सियासी जमात का किया जब उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोगों को भी अपनी पार्टी से दूर कर दिया। और इसकी वजह सिर्फ यही थी मरियम नवाज़ साहिबा की वो पॉलिसी, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो अब तो खुल कर कह चुके हैं कि वो मरियम साहिबा की क़यादत में आगे नहीं चल सकते थे, इसलिए वो नवाज़ शरीफ साहब से अलग हो गए हैं। तो ये कुछ नून लीग को कुछ तवक्कुआत थी, कुछ उम्मीदें थी कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन वही बात
कि आपने अपने मुखालिफ को उसके हाथ पांव बांध के जेल में डाल दिया। आपको जब 420 सेकंड में आपको करप्शन के मुकदमात में आपको रिलीफ मिलने लग जाए, जब आप पाकिस्तान भी ना पहुंचे हों और आपकी दरख्वास्तें यहाँ पर मंजूर कर ली जाएं और आपकी वो दरख्वास्तें नून लीग के वो सहाफ़ियों ने ये दावा भी शुरू कर दिया, मार्केट में फेंक दिया कि अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस जो है ना वो 2 घंटे में उड़ जाएंगे। उनकी तो जी जी जी, वो 2 घंटे में क्या, वो इसको आधे घंटे में भी उड़ा सकते हैं। वो नवाज़ शरीफ साहब को घर बैठे भी रिलीफ दिलवा सकते हैं। हमें पता है कि उनको थपकी कहाँ से मिल रही है, उनको ये तमाम तर जो दावे किए गए थे, जो उनके वादे किए गए थे, वो उनको कहाँ से हो रहे हैं। लेकिन देखें, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आप जो मर्ज़ी करते जाएं, नवाज़ शरीफ साहब को आप पाकिस्तान का बादशाह भी अगर कहें ना तो शायद वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे कि नवाज़ शरीफ साहब कल से पाकिस्तान के बादशाह हैं और आइंदा पाकिस्तान में नस्ल दर नस्ल सिर्फ बादशाहत ही चलेगी। लेकिन फिर भी अवाम का नुक्ता नज़र, अवाम की सोच, अवाम की राय तब्दील नहीं होगी। यही सबसे बड़ा नुकसान है मुस्लिम लीग नून के लिए कि उन्होंने वो सारी चीज़ें हासिल करने की कोशिश की जिसको वो समझते थे कि ये उनका हक़ है कि नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ भी मिले, नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह उनको अदालतों में उनके मुकदमात चले उससे दुगनी तिगनी रफ्तार पर उनको अदालतों से उनकी बरियत हो, उनके मुकदमात ख़त्म हों, उनको रिलीफ दिया जाए। अब देखें कि ओपन एंड शट केसेस जिस तरीके से बंद हो रहे हैं, क्या आवाम बेवकूफ़ है? एक आम रेडी वाले से भी सर आप अगर चले जाए ना, उसको शायद 5 का पहाड़ा भी पूरा ना आता हो, लेकिन उसको ये बात उसको ज़रूर पता होगी कि मुस्लिम लीग नून और PTI के बयानिए में क्या फ़र्क है, उनके मंशूर में क्या फ़र्क है, नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान की सियासी जो कद काठ है उसमें क्या फ़र्क है, पाकिस्तान के लिए कौन सा सियासी लीडर पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है, कौन सा उसके लिए नुकसानदेह है। सर ये एक आम बंदा इन चीज़ों को समझता है। नवाज़ शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून इन चीज़ों को शायद समझने के लिए तैयार नहीं थी और अब ये नाकामी अब उनको दीवार पर लिखी हुई नज़र आ गई है। 21 अक्टूबर को हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ये नवाज़ शरीफ साहब फंसेंगे। अब देखें ना कि तारिक अजीज़ साहब बिल्कुल वो बड़े मंझे हुए, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, उनकी बहुत अंदर तक उनकी रसाई है, बड़ी अहम ख़बरें वो अपने नाम से वो ब्रेक कर चुके हैं और उन्होंने ये ख़बर एक बार फिर दी है कि मियाँ साहब ने अब इलाज करवाना है और इलाज मुल्क में होगा या बैरून मुल्क होगा वो उसका भी डिसाइड होना है। लेकिन आपने बिल्कुल उसकी शुरू में सही निशानदेही की कि मियाँ साहब आज तक उन्होंने कोई इलाज मुल्क में नहीं करवाया। आसिफ जरदारी साहब को छींक भी आती है तो वो दुबई के अमेरिकन अस्पताल में जाते हैं या वो अमेरिका या यूरोप जाते हैं और वहाँ जाके उनके इलाज मुआलजे होते हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, गोलियां लगी, छरे लगे, वो लोहे के टुकड़े उनको लगे, वो सारे ज़ख़म थे, उसके बावजूद वो बाहर नहीं गए। हालांकि उनको ऑफ़र की गई थी आप इलाज के लिए UAE चले जाएं, लेकिन वो UAE भी नहीं गए। और अब आप देखें कि मुतअद्दिद बार उनको, जब से वो जेल में हैं, मुतअद्दिद बार जेल के अंदर उनको ये ऑफ़र की गई है कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, उन्होंने फिर भी उसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब ने अब चूँकि अवाम की राय, अवाम का वो जो शीशा है वो देख लिया है और उनको पता है कि आई एम नो मोर और पाकिस्तान की सियासत में अब मेरा किरदार शायद ख़त्म हो चुका है। नवाज़ शरीफ साहब ने ये दीवार पर लिखी हुई तहरीर शायद अब पढ़ लिया। हम तो पहले कहते थे ये पहले पढ़ लेते तो शायद इनको पाकिस्तान आने की जहमत ही ना करना पड़ती इस उम्र में। वो नुसरत जवेद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुस्लिम लीग नून उस भीख मांगने वालों की तरह नवाज़ शरीफ साहब को बेचने की कोशिश कर रही है जो अपने बुज़ुर्ग को रेडी में डाल के उससे भीख मंगवाते हैं। तो और यही सलूक मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ साहब के साथ किया है। आने वाले दिनों में मुझे यही लग रहा है कि अब नवाज़ शरीफ साहब शायद इलाज के बहाने बाहर जाएं और उसके बाद शायद फिर वापस ना आए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जो उम्मीद लेकर वो आए थे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और देखें ना, दूसरी बात ये है कि जो आपकी सहूलतकारी कर रहे थे, जो आपके हैंडलर थे, वो भी आपकी एक हद तक मदद कर सकते हैं ना। अब वही बात हमने आपको पता है कहा था कि वो रोटी पका के आपको तोड़ के वो नवाला बना के आपके मुंह में डाल सकते हैं, उसके बाद मुंह हिलाना, उस नवाले को निगलना तो आपने है, हज़म तो आपने करना है। अगर आपकी इतनी भी सलाहियत, इतनी भी एहलियत नहीं है तो फिर इसमें आपके वो बेचारे जो हैंडलर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात मेरे ख्याल में इसका जो ये आपने बात की ना वफाकी काबीना के अंदर रीशफलिंग के हवाले से, तश्कील 9 के हवाले से, वो भी शायद इस बात का एक इशारा हो
कि अब सिचुएशन शायद अब बदलने लगी है। जो उसकी एक और जो रुख हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि जिस धांधली की, जिस दो नंबरी की, जिस जेलसाजी की, जिस सहूलतकारी की उम्मीद इस हुकूमत से, निगरान हुकूमत से की गई थी, शायद ये उस तरह की नहीं कर सके, रिज़ल्ट नहीं दे सके मियाँ साहब की तरह, इसलिए शायद अब इनको भी तब्दील करने का फ़ैसला हो गया। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन तो इस हवाले से अब इतना जानिबदार, इलेक्शन कमीशन भी अगर ये कहे कि आप फ़लाँ को भी हटाएँ, फ़लाँ को भी हटाएँ, तो आप उससे समझ सकते हैं कि मामलात किस नहज तक जानिबदार हो चुके थे। तो क्या होगा अगर 5 साल के लिए इमरान है, क्या होगा? क्या सर 5 साल के लिए नहीं, ये 5 साल लंदन रह लेंगे, यही होना? सर ये सिर्फ लंदन में नहीं रहेंगे, मुझे ये लगता है, और ये बिल्कुल ये भी दीवार पर लिखी हुई तहरीर है कि पीडीएम ने जो कुछ इस हुकूमत, इस अवाम के साथ किया है, इस कौम के साथ किया है, ख़ास तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जिस तरह की फस्तायत, बर्बरियत, मजालिम इन्होंने ढाए हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये लोग पाकिस्तान में रह भी सकेंगे। इनका यहाँ पर जीना हराम हो जाएगा। इनको अपनी जान बचाने के लिए ये बाहर भागेंगे, ये बाहर रहेंगे, ये बाहर ही मरेंगे, और ये भी इम्कान है कि शायद इनकी कब्रें भी बाहर बने, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने इस मुल्क और कौम को, इस मुल्क की बेटियों को सताया है, जेली मुकदमात में फंसाया है, जिस तरीके से उनको अजियतें दी गई हैं, जिस तरह महंगाई के चक्की में इस मजबूर, गरीब और कमज़ोर आवाम को, मुफलिस आवाम को इसमें पीसा गया है, मेरे ख़्याल में उसके बाद ये आवाम इनके गिरबान पकड़ेगी, इनको सड़कों पर घसीटेगी और इनको अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि हुकूमत का मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा जो भी हुकूमत आएगी वो इनको इस तरह की सिक्योरिटी फ्राहम कर सकेगी। ये आवाम अब इनकी खाल भी खींचने पर आ जाएगी। इनको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी भी हुकूमत की जानिब से इनको सहूलतकारियाँ हो रही हैं। जिस दिन ये आवाम के हत्थे चढ़ गए उस दिन इनको पता चल जाएगा कि आवाम में इनकी क्या। छोटा सा रिजल्ट लाहौर में शहबाज, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाल दो ये होना नहीं चाहिए। आपके पास वोट की पावर है, आप वोट की पावर को इस्तेमाल करें। जो पसंद का सियासतदान है, हुक्मरान है, आप उसको देखना चाहते हैं, उसको आप वोट कास्ट करें और उसको हुकूमत का जो है ना वो जिम्मेदारी दे दें। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।